प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों को यूनिट 6 और अध्याय 8 के प्रश्न हल कराने जा रहा हूं। आशा है आप बहुत अच्छे से इनको याद करेंगे और साथ ही परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर अंक लाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी भी कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि हम सब लोग उत्कृष्ट विद्यालय के एक अंग हैं। हम सभी मिलकर इस स्कूल को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें, अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रत्येक प्रश्न को समझें। नहीं समझ में आने पर मुझसे बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसका पहला भाग लिखा है सार्वत्रिक, सारे लिख देता हूं मैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों देखो, ये तो प्रश्न है हमारे पास, है ना। तो हमको यहाँ से अपन ने गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ से निकाला था, जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर। तो यहाँ से जी बराबर एफ गुणित डी स्क्वायर m1 m2 से यदि अपन निकालेंगे तो न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर और यहाँ किलोग्राम की घात। तो हमारा जो मात्रक होगा न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये पहला वाला आंसर होगा। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग का मान होता है, बहुत आसान प्रश्न है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है कि एक समान धन आवेशित खोखले गोले के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल हो। तो बच्चों ये देखो, ऐसा खोखला गोला है, इसके अंदर चूंकि द्रव्यमान ही नहीं है तो बल का मान क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला है चौथा, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल डैश 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 होता है। बच्चों यहाँ अपन को ध्यान रखना है, तुल्यकाली उपग्रह वह उपग्रह है जो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो। अर्थात तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल जो है पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होगा। मतलब कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 24 आवर्स, घंटे। अगला पांचवा देखिए, ध्रुवी उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, ध्रुवी उपग्रह किसे कहते हैं, पहले तो ये बताएं। जो पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका फिक्स आंसर नहीं है, यहाँ लिखना 800 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप पूरा ऐसा लिखें 800 से 1200। खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। इसका आंसर है नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आज आपने 6 ऑब्जेक्टिव को अपने देखा है। अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखें आप।
प्रश्न क्रमांक 2 किसे होगा देखिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 2, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। यहाँ पर अपन को देखना है प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, का फर्स्ट, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो बच्चों देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे, एकांक द्रव्यमान का पिंड किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात F/m होता है। F का मात्रक न्यूटन है और m का मात्रक किलोग्राम है। तो यहाँ इसका थर्ड वाला आंसर, इसमें एक भी आंसर नहीं दे रखा है, तो आप उस थर्ड वाले आंसर को सही कर लें, वहाँ न्यूटन पर किलोग्राम है, पर नहीं लगाना भूल गए उसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो बच्चों देखो, इसका एक यहाँ देखिए, इसका सूत्र होता है F बराबर -G(M)/R। R बराबर यदि अनंत हो जाएगा तो U बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, अनंत पर। थर्ड देखिए, किसी पिंड की पृथ्वी तल से पलायन वेग निर्भर करता है। तो इसका फोर्थ वाला करेक्ट है, क्या है, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। फोर्थ वाला आंसर राइट है इसका, पृथ्वी तल की प्रक्षेपण ऊंचाई पर, ठीक है। लास्ट फोर्थ में देखें, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी। बच्चों यही परीक्षा में आएगा, चौथा कोणीय संवेग। एग्जाम में यही आने वाला है, केवल कोणीय संवेग नहीं बदलेगा, बाकी सब राशियां बदलती रहेगी। अब 5-5 अंक वाले प्रश्न में हल करा रहा हूँ, अच्छे से देखें। पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने हल नहीं कराया था, अब करा रहा हूँ उसको। तो पहले प्रश्न देखिए आप, कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 1 है, और जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। तो बच्चों देखें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए, पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड को या एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, कहाँ से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है ना। देखिए फिर से, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U द्वारा दर्शाया जाता है। U बराबर W/m, ठीक है। W/ कितना है बच्चों, m, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना।
ये माइनस में आएगी, केवल ये ध्यान रखना इसमें ना, ये माइनस में। अब देखो ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है ना, क्या है ये, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का केंद्र है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और उसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, एम है। और यहाँ अपन ने एक पिंड रखा है इस बिंदु पर, एक बिंदु ये मान लें और एक बिंदु ये मान लें। इसकी यहाँ से दूरी केंद्र से x r है, इस दूरी को अपन मान लें x है, और ये दूरी जो है ये है dx। ऐसे अलग अलग दूरियां अपन ने इस केंद्र से इसको मान ली। देखो ये दूरी कितनी है r, ये जो दूरी है a बिंदु पर इसको x मान ली, b पर dx मान ली, है ना, x प्लस dx सॉरी, है ना, और ये जो है p बिंदु है, ठीक है ना। अब माना, क्या माना, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र से, इसके केंद्र से x दूरी पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है, ठीक है ना, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है। अतः पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपान x स्क्वायर। अपन ने ये कहाँ से लाए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है ना। अब पिंड को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, पिंड को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, देखिए कितना आ जाएगा, dw बराबर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बच्चों dw बराबर कितना आ गया, G कैपिटल M स्मॉल m अपान x स्क्वायर इंटू dx। हाँ ठीक है ना। अब पिंड को कहाँ से, अनंत से पृथ्वी के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब लिखेंगे पिंड को कहाँ से बच्चों, अनंत से कहाँ तक, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखिए बच्चों dw बराबर, सॉरी w बराबर, कहाँ से चले अपन, अनंत से चल रहा, स्टार्ट किया था, कहाँ आकर रुके, r दूरी पर आकर रुके। यहाँ कितना लिख देंगे dw। अब इस dw का मान अपन रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बराबर, ये अनंत है, ये r है, यहाँ g कैपिटल M स्मॉल m अपान x स्क्वायर इंटू, अब g कैपिटल M स्मॉल m, ये अनंत है, ये r है, x की घात -2 लिख दें dx। अब आप लोगों ने पढ़ा था x की घात n dx इज इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, n+1 अपान n+1, ऐसा सूत्र है। तो इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, देखो g कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ कितना जाएगा, x की घात -2 + 1 -2 + 1, है ना, यहाँ r और यहाँ अनंत है,
माइनस जी कैपिटल एम अपान एक्स की घात कितनी आ गई -1। ये माइनस मैंने आगे लगा दिया है और यहाँ आर और यहाँ, तो बच्चों माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/x और ये आर और ये है ना। अब इसको मान रखेंगे W बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। जब इसका लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/r माइनस 1/r, तो 1/r तो शून्य हो जाएगी। W बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर। अभी हाल मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र बताया था। अब यहाँ लिखें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से क्या सूत्र बताया था प्यारे बच्चों, U बराबर W अपान एम। मान रख देंगे माइनस जी एम स्मॉल एम अपान स्मॉल एम, एम से एम कट जाएगा, यहाँ आर भी है ना, तो U बराबर कितना आ गया माइनस जी कैपिटल एम अपान। यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। आगे फिर मैं अगला प्रश्न आपको हल करा रहा हूँ। उसमें लिखा है कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। फिर आगे इसमें इसकी संपूर्ण ऊर्जा इसकी कक्षीय चाल का व्यंजक ज्ञात करो, है ना। तो देखो अब इसको हल करते हैं अपन। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं ना। कौन सा है कृत्रिम उपग्रह। अपन बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह की, है ना। तो देखिए कृत्रिम उपग्रह क्या आएगा। कृत्रिम उपग्रह देखो बच्चों, वे उपग्रह जो मानव निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अब कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल निकालना है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके त्रिज्या r है, इससे r दूरी पर एक छोटा सा ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे, है ना। इसका ये मान लें। अब ये कृत्रिम उपग्रह जो है ये चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा बच्चों। मान लीजिए एक जो है एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ लिखो माना इसका द्रव्यमान है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है ना। अब ये जो दूरी है h है ना, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तथा इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसके कारण लगने वाला बल कितना आ जाएगा, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपान, इसको समीकरण 1 दे दें, तथा उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्री बल, उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्री बल कितना आएगा बच्चों, F बराबर G mv² बटा, इसको समीकरण 2 दे दें। अब 1 व 2 से हैं कितना आएगा, देखो G कैपिटल M स्मॉल m बटे r² बराबर mv² बटे r से r और m से m कट गया, तो v² बराबर कितना आ गया, G कैपिटल M अपान r। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। मिटाने के बाद आप लोग देखेंगे हमारे पास v बराबर √ जी m अपान r आया। इस r को देखोगे तो ये r जो है कैपिटल R प्लस h है, तो v बराबर कितना आ गया बच्चों, जी m बटे r प्लस h, है ना। और आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए v बराबर √ जी m, इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो 1 + h बटा r आ जाएगा। परंतु g और g के संबंध से हमने पढ़ा है gm बटा कितना होता है, r², तो gm बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, gr², इसको मान वहाँ रख देंगे तो v बराबर √ gr² अपान r 1 + h बटा, तो r से r कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, h बटा r की तुलना में, अतः h बटे r को नगण्य मान लें तो अपने पास कक्षीय चाल का सूत्र आ जाएगा √ gr। यही कक्षीय चाल का व्यंजक है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम और भी इसके प्रश्न जो अपन को दिए हैं वो हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न था इसका कि पृथ्वी की सतह, ये 4th वाला 3 वाला न्यूमेरिकल में देखा है, अभी ये कहीं मिल नहीं रहा है, इसका हल मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ। परंतु अब इसके बाद अपन बात करते हैं 4th वाला, पृथ्वी की सतह से पिंड के पलायन वेग। अब मैंने पलायन वेग वाला क्वेश्चन कर रखा है, मैं इसी वीडियो के साथ लिंक करके उसको भेज दूंगा, दोनों देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब अपना इसका अंतिम प्रश्न रह गया कि एक वर्ग है, देखो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ज़रूर करके क्लास में जाना आप। अगर ये आ जाएगा तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो उसे वर्ग कहते हैं। इसकी लंबाई l, लंबाई l, लंबाई l। प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें m द्रव्यमान का पिंड रखा है, m द्रव्यमान का पिंड रखा है, m द्रव्यमान का पिंड रखा है। अब इसको a दे दें, इसको b दे दें, c दे दें, इसको d दे दें। यहाँ इसकी दूरी को अपन r12 बोल दें, इसको r1 क्या बोलेंगे 1 2 1 2 3, फिर r3 4, फिर r4 1। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अपन ने पढ़ा है Gm अपान, ये अपन स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे तो देखो बच्चों U बराबर U1 + U2 + U4, ऐसे नो जोड़ दें सबको। U बराबर यहाँ आ जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m अपान L, -G कैपिटल M स्मॉल m अपान L, G कैपिटल M स्मॉल m अपान, यहाँ सबके m ही है ना, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा m, सबका ऊपर m है ना, ये दोनों m जैसे ही हैं, एक दूसरे ऊपर बल लगा रहे हैं तो सब m है, -G स्मॉल m अपान
आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस जी एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपान एल माइनस जी एम स्क्वायर अपान एल माइनस जी एम स्क्वायर अपान एल। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम एल आ जाएगा जी एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर माइनस 4 जी एम स्क्वायर अपान, ये इसकी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। आज मैंने आपको ये यूनिट नंबर 5, 6 और अध्याय 8 जो गुरुत्वाकर्षण वाला है, इसके सभी प्रश्न बहुत अच्छे से हल करा दिए हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप निश्चित रूप से इसको अधिक से अधिक शेयर करें, बच्चों को बताएं और मेरे चैनल पर अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका लाइक करना ही मुझे संबल प्रदान करता है ताकि मैं और अच्छे से इस कार्य को करूं। आने वाले बच्चों के लिए मैं अच्छा सा और वीडियो बना के बताऊं। थैंक यू, धन्यवाद।